ओके, तो हम स्टार्ट करने लगे हैं डेवलपमेंट ऑफ टूथ। तो उसमें अब कहानी स्टार्ट होती है एट 37 डे ऑफ जस्टेशन, डेज ऑफ जस्टेशन या डेवलपमेंट कह लें। तो होता ये है कि जो ओरल एपिथेलियम होती है, इनफैक्ट ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम, तो उसमें थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है। और क्योंकि हमारे पास जो जॉ होता है उसकी जो शेप होती है वो यू शेप होती है, इस तरह यू शेप होती है। तो यू शेप जो है ना, जो एपिथेलियम पड़ी होती है ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम, तो उसमें थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी उसमें प्रोलिफिकेशन होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी, जो एपिथेलियम के सेल होंगे वो डिवाइड होंगे और प्रोलिफिकेट करेंगे और इंक्रीज इन नंबर होंगे, और इस तरह जो है ना इसकी थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो है ना इस तरह फिर ये थिकन्ड हो जाएगा। तो जब ये जब इसकी थिकनिंग होती है तो हम एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जो कि यू शेप आपको नज़र आएगा। तो हम इस बैंड को कहते हैं प्राइमरी एपिथेलियल बैंड। प्राइमरी कहते हैं क्योंकि प्राइमरी होता है, और एपिथेलियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एपिथेलियम में थिकनिंग होती है। तो एपिथेलियम की थिकनिंग की वजह से एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर बनता है यू शेप। तो हम इसलिए इसको कहते हैं प्राइमरी एपिथेलियल बैंड। अब प्राइमरी एपिथेलियल बैंड में मज़ीद थिकनिंग होती है जो कि नीचे को जो है ना फिर डाउनवर्ड एक्सटेंड करते हैं। तो हम उनको कहते हैं डेंटल प्लैकेट्स। अब जो डेंटल प्लैकेट्स हैं वो बेसिकली वो जो है ना हमारे पास, तो इसमें मज़ीद जो थिकनिंग होगी उसको हम कहेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप होता है डेंटल प्लैकॉर्ड्स। अब जो डेंटल प्लैकॉर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज इनका रोल जो होता है वो इनिशिएट कराते हैं क्या, टूथ फॉर्मेशन को। ठीक है। और दूसरा, अगर तो डेंटल प्लैकेट्स में अगर कोई चेंजेस आ जाती हैं, लाइक अगर मैं कहूँ कि ये स्मॉल हैं, डेंटल प्लैकेट्स स्मॉल बने हैं या बने हैं लार्ज, तो इनमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस इनके हो सकते हैं या इनके रिज़ल्ट में क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर तो स्मॉल है, या तो जो टीथ होंगे वो मिसिंग होंगे कुछ, यानी कुछ टीथ बनेंगे नहीं। अगर डेंटल प्लैकेट स्मॉल है तो कुछ जो है ना टीथ हमारे पास स्मॉल इन साइज़ होंगे, स्मॉल इन साइज़ क्या होंगे, टीथ। और अगर तो ये डेंटल प्लैकेट लार्ज है तो इसमें एक पहला केस तो आ सकता है कि इसमें सुपर न्यूमरेरी टीथ आएंगे। सुपर न्यूमरेरी टीथ क्या होते हैं कि अगर तो जो हमारे पास जो नॉर्मल डेंटिशन होती है, डिसीडुअस में 20 टीथ होते हैं और परमानेंट में कितने होते हैं, 32। अगर तो थर्ड मोलर को निकाल दें तो 28 होते हैं। तो अगर जो है ना 32 से एक्सकीड कर जाए टीथ, और वो जो टीथ जो है ना जो नॉर्मल टीथ होते हैं या तो उसके जो है ना अपर सरफेस पे निकले होते हैं बाहर को, या लिंगुअल सरफेस पे कहीं पे जो है ना एक्स्ट्रा टीथ जो है ना उनको हम कहते हैं सुपर न्यूमरेरी टीथ। इसके अलावा जो है ना अगर तो डेंटल प्लैकेट लार्ज है तो लार्ज टीथ भी बन सकते हैं हमारी कैविटी में। तो ये है डेंटल प्लैकेट। अब जो थिकनिंग होती है डेंटल प्लैकेट की, क्योंकि ये इनिशिएट कराती है टूथ फॉर्मेशन, तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा बड फॉर्मेशन। अब बड फॉर्मेशन क्या है, अब एक चीज़ ध्यान में रखें कि हमें पता है कि एपिथेलियम के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन इस एपिथेलियम के नीचे जो ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम होगी वो उसके नीचे पड़ा होगा मेसेनकाइम, जिसको हम कहते हैं मेनली हेड में कहते हैं एक्टोमेसेनकाइम। तो इसके नीचे पड़ा होता है यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा, मेसेनकाइम। तो एक्टोमेसेनकाइम, क्योंकि इसमें मेसेनकाइम प्लस जो मेसोडर्म से सेल आते हैं प्लस जो है ना न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं। तो ये स्पेशल किस्म की मेसेनकाइम जिसको हम कहते हैं एक्टोमेसेनकाइम, क्योंकि इसमें न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं। तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के इसके एपिथेलियम के नीचे पड़े होते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। ठीक है। तो ये जो एपिथेलियम में जो डेंटल प्लैकेट है इसमें मज़ीद थिकनिंग होती है, और वो जो थिकनिंग है ना वो इस तरह डाउनवर्ड मूव करती है, इस तरह डाउनवर्ड मूव करेगी, और किस में इन्वेजिनेट या घुसने की कोशिश करेगी, नीचे जो पड़ा होगा इसके एक्टोमेसेनकाइम उसमें जो है ना इन्वेजिनेट करने की कोशिश करेगी। तो जब ये इन्वेजिनेट करती है तो एक बड स्ट्रक्चर बनता है। अब ये था हमारे पास प्राइमरी एपिथेलियल बैंड। ठीक है, ये थिकन्ड हुआ, ये थिक हुआ, मज़ीद डेंटल प्लैकेट बने, डेंटल प्लैकेट से जो है ना फिर इस तरह जो है ना थिकन्ड होके जो है ना ये जो है प्राइमरी एपिथेलियल बैंड ये क्या बनाता है, एक बड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। बडिंग आपको पता है, एक बड, एक राउंड शेप, एक
जो है ना एक एक्सटेंशन होती है किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो इसमें ये एक एक्सटेंशन पता है। और हमने अभी बात की को जो बड के नीचे पड़ा होता है वो क्या पड़ा होता है, एक्टोमीसेनकाइम। तो इस तरह ये एक्टोमीसेनकाइम के सेल पड़े होते हैं फिर, ठीक है, ये एक्टोमीसेनकाइम के सेल पड़े हैं, ठीक है। और ये क्या है, बड फॉर्मेशन। लेकिन इस बड फॉर्मेशन से पहले एक जो प्रोसेस होता है, थिकनिंग के नतीजे में एक लेमिना बनता है, लेमिना, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डेंटल लेमिना। तो जो थिकनिंग, ये वाली थिकनिंग थी ना, ये वाली थिकनिंग प्राइमरी एपिथेलियल बैंड में मज़ीद थिकनिंग हुई, वो क्या बना, डेंटल ब्रैकेट थिकनिंग हुई, और इस तरह जो है ना एक्सटेंशन हुई नीचे को। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है डेंटल लेमिना, ठीक है। और इसके साथ ही डेंटल लेमिना के फिर बनता है एक वेस्टिबुलर लेमिना। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेस्टिबुलर लेमिना को। अब वेस्टिबुलर लेमिना वेस्टिबुलर से ही निकला हुआ है, ठीक है। वेस्टिब्यूल एक होता है जो कि चीक्स और जो टीथ होते हैं उनके दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। तो पहले जो है ना ये जब टीथ बन रहे होते हैं तो चीक और जो है ना टीथ के दरमियान कोई स्पेस नहीं होती, और उस चीज़ को सारे किसके सेल्स ने कवर किया होता है, वेस्टिबुलर लेमिना के, जो कि कहाँ से डेवलप हो रहा है, प्राइमरी एपिथेलियल बैंड से। तो वेस्टिबुलर लेमिना के सेल्स ने कवर किया होता है। तो जब अब होता ये कि वेस्टिबुलर लेमिना का फंक्शन क्या है, ये वेस्टिब्यूल बनाता है, वेस्टिब्यूल फॉर्मेशन करवाता है। तो ये वेस्टिब्यूल की फॉर्मेशन कराता है। अब होता ये कि पहले वेस्टिब्यूल के सेल इनलार्ज होते हैं, दैन डीजनरेट होकर स्पेस क्रिएट करते हैं, जो कि बाद में वेस्टिब्यूल बन जाती है। तो वेस्टिब्यूल लेमिना का जो फंक्शन है वो बाकी तो कुछ नहीं है सिवाय वेस्टिब्यूल की फॉर्मेशन है। अब जो बाकी डेंटल या टूथ की फॉर्मेशन होती है वो डेंटल लेमिना से होती है। ये हमारे पास डेंटल लेमिना है। अब डेंटल लेमिना हमने कहा इसमें मज़ीद थिकनिंग होगी, प्रोलिफिकेशन होकर ये एक मैस ऑफ सेल बनाता है जिसको हम कहते हैं बड स्टेज। अब ये एक स्टेज पे आ जाता है। अब डेंटल लेमिना से आगे जो टूथ फॉर्मेशन होती है वो 3 स्टेज में जाती है। कौन कौन सी? नंबर 1 आती है बड, नंबर 2 आती है कौन सी, नंबर 2 आती है हमारे पास कैप, बड, कैप, और 3 पे आती है बेल स्टेज, ठीक है। अब बड, कैप और बेल स्टेज हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमने डिवीज़न की है शेप की बेस पे। क्योंकि जो पहली स्टेज होती है उसमें बड आता है, यानी बड टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है एपिथेलियम का, जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम डेंटल लेमिना। और जो सेकंड स्टेज होती है उसमें फिर जो एपिथेलियम की शेप है वो कैप लाइक बन जाती है, और थर्ड जो होती है उसमें बेल लाइक बन जाती है। तो ये थी क्या कहते हैं हमारे पास 3 स्टेजेस थी, ठीक है। अब जो डेंटल लेमिना होता है उसका हम लोग देखें तो उसका कनेक्शन क्या होता है जब बड स्टेज। सबसे पहले हम देखेंगे बड स्टेज।